रुको प्लीज, स्क्रॉल मत करना। क्या मालूम आज अल्लाह पाक इस वीडियो के जरिए आपसे कुछ कहना चाहता है। जिंदगी के किसी मोड़ पर जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, जब चारों तरफ से अंधेरा हो और कोई रास्ता नजर ना आए, जब दिल गम से भरा हो और आंखों में आंसू हो, तो बस एक पल के लिए रुक जाए और अपने दिल पर हाथ रखे। याद रखे, कायनात में एक ऐसी ज़ात है जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है। वो ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा शफीक और मेहरबान है। हाँ, वो आपका और मेरा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम अक्सर दुनिया वालों के सामने अपने दुखों का रोना रोते हैं। हम इन लोगों से उम्मीद लगा कर बैठते हैं जो खुद कमज़ोर है। इंसान तो खुद अपनी ज़रूरतों का मोहताज है। वो किसी की भी झोली को मुकम्मल कैसे भर सकता है, लेकिन अल्लाह वो तो गनी है। वो सबको पालने वाला है, वो सबका पालनहार है। इसके खजाने इतने वसी हैं कि कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए जब कभी भी मांगा करो, सिर्फ अल्लाह से मांगा करो। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से पहले अल्लाह को याद किया करो, क्योंकि दुनिया वाले मांगने पर नाराज़ होते हैं, मुंह फेर लेते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह वो है जिससे ना मांगो तो वो नाराज़ हो जाता है। वो तो इंतज़ार करता है कि कब मेरा बंदा मेरे सामने झुके, कि कब मेरा बंदा मुझसे मांगेगा। अल्लाह से मांगना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि दिल का सुकून है। कभी ये मत सोचना कि आप गुनहगार हैं तो वो आपकी नहीं सुनेगा। वो तो रहमान है, वो गुनहगारों की तौबा को भी बेहद पसंद करता है। जब आप तन्हाई में बैठकर अपने रब को पुकारते हैं ना, तो आपकी आवाज़ सीधी अर्श मौला तक जाती है। वो आपके दिल की इस धड़कन को भी महसूस करता है जो दर्द से तेज़ होती है। वो आपकी आंखों से निकलने वाले हर आंसुओं को देखता है जो अभी गाल पर आने से पहले ही आपकी तड़प को जाहिर कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये कायनात के सबसे बड़े सच्चे रब का वादा है और अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफी नहीं करता। बस हमारे मांगने के अंदाज में वो तड़प और यकीन होना चाहिए। जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो पूरे यकीन के साथ उठाएं। ये सोच कर मांगे कि जिससे मांग रहे हैं इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो कुन फरमाता है और बिगड़ी हुई तकदीर पल भर में ही बदल देता है। जानते हो, वो रात के अंधेरे में काले पत्थर पर चलने वाली चोटी की भी आहट को सुनता है, तो क्या वो आपके दिल की निकली हुई पुकार को नहीं सुनेगा? यकीनन वो सुनता है और बहुत प्यार से सुनता है। बस कभी कभी वो हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है ताकि वो हमें अपनी रहमतों के और करीब कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआएं की लेकिन कबूल ही नहीं हुई। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है। वो हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। कभी वो हमारी दुआओं को फ़ौरन कबूल फरमा लेता है और कभी वो इसके बदले हम पर आने वाली किसी भी बड़ी मुसीबत को टाल देता है और कभी वो हमारी दुआओं को आखिरत के बेहतरीन मुतबादिल के लिए संभाल कर रखता है। इसका दिया हुआ भी नेमत है और इसका रोका हुआ भी एक बड़ी रहमत है। जब आप अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो आपको मायूस नहीं करता। दुआ तो मोमिन का हथियार है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। जब आप थक जाएं तो सजदे में गिर जाएं। सजदा ज़मीन पर किया जाता है लेकिन दिल की बात अर्श तक पहुंचती है। अपने रब के सामने रोने में जो सुकून है वो दुनिया के किसी महफिल में नहीं है। वहाँ कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आपको कमज़ोर नहीं समझेगा। अल्लाह तो आपके टूटे दिलों को जोड़ने वाला है। वो आपके गुनाहों पर पर्दा डालकर आपको गले लगाने वाला है। जानते हो एक खूबसूरत बात, इसके दर पर कभी भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं होता। वो दिन के उजाले में भी सुनता है, वो रात के छुपे हुए पहर भी सुनता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब भी इसकी रहमत पुकार रही होती है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं? कितनी खुश नसीब है ना वो रूह जो अपने रब के इस पुकार का जवाब देती है। उठे, अपने रब से अपने रिश्ते को दोबारा मजबूत करें।
اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے جھولی کو پھیلا دیں، اس سے رزق مانگے، صحت مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے اور دل کا سکون مانگے، اس سے دنیا کی کامیابی مانگے اور آخرت کی جنت بھی، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں پورے امت مسلمہ کے لیے مانگے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت سودا ہے نا یہ، جہاں نفع ہی نفع ہے۔ کبھی مایوسی کو اپنے قریب مت آنے دینا، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ کا آج جیسا بھی ہو، آپ کا آنے والا کل اللہ کی رحمت سے بہت بہترین ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ یقین رکھو، اللہ سے مانگنا اپنی عادت بنا لیں، اپنی زندگی کو معمول بنا لیں۔ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے لیے اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہی ہے جو سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے رب کو دل سے پکاریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہماری جائز دعا کو قبول فرما۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی شیئر کی گئی اس بات سے کسی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو امید مل جائے۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔